स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 11th 9th हेल्थ केयर महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो चैनल पर अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। साथ ही जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे, जिसमें से कह रहा है कि ओपीडी का पूरा नाम है। तो ओपीडी का पूरा नाम क्या होता है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ बच्चे ने लिखा हुआ है जो मिस्टेक है, तो इसीलिए हमने लाइनिंग कर दी है। आप लोग अच्छे से नोट करिएगा, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि टीबी से ग्रसित व्यक्ति को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, टीबी से ग्रसित व्यक्ति को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है? तो बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन होता है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, डीपीटी का यहाँ पे दिया गया है। तो डीपीटी का पूरा नाम क्या होता है? डिप्टीरिया पर्टुसिस टिटनेस होता है। आप लोग हमें कमेंट में लिखें कि डीपीटी का टीका किस प्रकार की बीमारी में दी जाती है। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि कवक से फैलने वाली बीमारी है। तो कवक से फैलने वाली बीमारी हमारा खुजली हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि वायरस से फैलने वाली बीमारी है। तो वायरस से फैलने वाली बीमारी में आ जाएगा हमारा कोरोना आ जाएगा। इसके अलावा एचएमपीवी वायरस आ जाएगा। वहीं एचएमपीवी वायरस के बारे में आप लोग को बता दें तो इसकी शुरुआत 2001 ईस्वी में सबसे पहले नीदरलैंड में देखा गया था। 4 की ओर चलेंगे, जहाँ पे प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम हमारा रेटिनॉल हो जाएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग से विटामिन डी के बारे में पूछे तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, वैज्ञानिक नाम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो कैल्सीफेरस होगा। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। वहीं प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि डब्ल्यूएचओ द्वारा भारत को किस वर्ष पोलियो मुक्त घोषित किया गया? तो भारत को डब्ल्यूएचओ द्वारा पोलियो से मुक्त घोषित 2012 में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी हमारा करेक्ट होगा। इसके अलावा भारत में पल्स पोलियो की शुरुआत कब की गई? तो 1995 ईस्वी में की गई थी। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है कि हैजा से मानव शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आप लोग को पता है कि हैजा से मानव शरीर के जो अंग प्रभावित होता है वो है आंत होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। संख्या 6 कह रहा है कि हैजा से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हैजा से मानव शरीर का हाथ प्रभावित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। कुछ बच्चे टेस्ट के दौरान गलती किए हुए हैं, तो आप लोग इस पर फोकस ना करें। साथ ही प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि एम्बुलेंस किस भाषा का शब्द है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, एम्बुलेंस शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द है, जबकि हमारे प्यारे बच्चों ने गलत किया हुआ है, यहाँ पे फ्रेंच लगाया है। तो आप लोग ये सब गलती ना करें और साथ ही जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करें। आप लोग का एग्ज़ाम निर्धारित समय पर ही लिया जाएगा। आगे हम प्रश्न को देखेंगे, जिसमें से प्रश्न संख्या 8 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि लाल डस्टबिन में किस कचरे का निपटान किया जाता है? तो आप लोग को पता है कि लाल डस्टबिन में खतरनाक अपशिष्ट को निपटान किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। इसके अलावा घरेलू अपशिष्ट में जैसे कि हमारे यह किचन्स वगैरह या रसोई से निकलने वाले अपशिष्टों को किस डब्बे में डस्टबिन में डाला जाता है? तो ग्रीन रंग का, यानी कि हरा रंग का डब्बे में डाला जाता है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आप लोग का जो एग्जाम होगा उसमें काफ़ी नॉर्मल प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में आप लोग को ऑब्जेक्टिव किया जाएगा। तो आप लोग घबराएं नहीं, बल्कि प्रश्नों को बारीकी से पढ़ें। वहीं 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फिजियोथेरेपी की सलाह कब दी जाती है? तो फिजियोथेरेपी की सलाह जब हमारे शरीर में अचानक शरीर के किसी भाग में मोच आते हैं और वह मोच इतना ज़्यादा असरदार होता है कि हम उसे असहनीय दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में शरीर में मोच आने पर हमें फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है, जहाँ पे हमें इसकी सलाह दी जाती है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमारा क्या कह रहा है कि विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कर्बिक अम्ल होता है। एस्कर्बिक अम्ल होता है। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा और साथ ही जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करते जाए, ताकि सारे बच्चे इस वीडियो के माध्यम से जुड़ सके। वहीं विटामिन ए का रेटिनॉल होता है और विटामिन डी का आप लोग को बताए थे कैल्सीफेरस होता है। आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखें कि विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? आज जाना विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में श्वास लेने की दर प्रति मिनट होती है। तो प्रति मिनट श्वास लेने की दर जो होती है 12 से 18 होती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर को ल्यूकोमिया नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि एक मरीज के दवा के रिकॉर्ड में शामिल होते हैं। तो आप लोग को पता है कि एक मरीज के दवा के रिकॉर्ड में व्यक्ति का पूरा नाम, बिस्तर नंबर और साथ ही
दी जाने वाली दवाएं के बारे में जानकारी दी जाती है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कीजिएगा। वहीं 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि श्वसन गति में वायु की मात्रा को किससे मापा जाता है, तो स्पायरोमीटर से मापा जाता है, जो कि यहाँ पे हमने नोट कर दिए हैं। आप लोग इसे अच्छे से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि HIV का पूरा नाम है। तो ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो HIV का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है, जो कि काफ़ी खतरनाक बीमारी है। तो आप लोग इसे भी अच्छे से जानकारी रखिएगा। साथ ही IM का अर्थ क्या होता है? तो इंट्रामास्कुलर होता है, इसे इंस्टेंट मैसेजिंग भी कहा जाता है। वहीं 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि बच्चे को मिजलस का टीका कब दिया जाता है? तो 12 से 15 महीने की उम्र में बच्चे को मिजलस का टीका दिया जाता है। वहीं वायरस से फैलने वाले बीमारी में कोरोना और HMPV वायरस हो जाएगा। इसके अलावा LAMA का पूरा नाम क्या होता है? तो लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस होता है। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 19 नंबर के टेटनस के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो टेटनस के लिए TD यानी कि टेटनस डिप्थीरिया लगाया जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ट्रिपल वैक्सीन क्या है? तो ट्रिपल वैक्सीन में किस वैक्सीन को रखा गया? डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस यानी काली खांसी के बचाव में दिया जाता है। तो आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। अब हम लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि होम हेल्थ एड का 2 कार्य लिखे। तो इसमें से क्या होता है? मरीजों को दवा देना और दूसरा है मरीजों का देखभाल करना। तो आप लोग के एग्ज़ाम में कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उन सभी प्रश्नों को हम बारीकी से करवाएंगे। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।